हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, थोड़ी क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई न्यूज़ और एक दो कॉइन्स के बारे में हम आपको बोनस में बता के जरूर जाएंगे, जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये बिटकॉइन का चार्ट है जो भी आप 4 आवर्ली टाइम फ्रेम में देखने में से 1 डे के टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। अभी आप देखेंगे बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई, जो कि ये वाली कैंडल सेकंड लास्ट कैंडल, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए इस जगह पर हाई लो जो दिखाई देता है हमारा कैंडल्स का, वहाँ देखेंगे तो इस कैंडल पे $70,330 तक ये जा चुका है। अलग अलग एक्सचेंजेस पर $100 ऊपर नीचे हो सकता है। तो बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो देखिए आने वाले टाइम पे क्या क्या होता है। मोमेंटम आप देख रहे हैं, जो हमारी ये 2 EMA हमने लगा रखी है, ठीक है ना। इससे अगर आप देखेंगे तो प्राइस बुलिश मोमेंटम में ही है। प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, हमारी EMA से टकराता है और वापस ऊपर 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 की तरफ जाता है। अभी ये यहाँ पर जा रहा है। अभी प्राइस जो करंट चल रहा है 68,450 चल रहा है। और अगर ये रिट्रेस करता भी है तो पहला रिट्रेस करेगा ये हमारी इस वाली EMA पे, जो कि 65,300 तक है। और मेजर अगर उससे गिरा भी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा जाता है, जाके रुकता है, वही एक सपोर्ट का एरिया बन जाता है। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया पर देखिए कितनी बार कैंडल यहाँ गई है, तो ये जो जोन बन जाता है ना, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसे आप मान सकते हैं 62,840, ये $100 ऊपर या $150, $100-200 ऊपर नीचे इसका प्राइस हो सकता है। तो ये मेजर एक सपोर्ट का काम करेगा। EMA तो देखिए हमारी है। कभी कभी क्या होता है, देखिए EMA से भी कैंडल टच होकर ऊपर चली जाती है। बहुत बार होता है EMA तक नहीं आती, है ना, क्योंकि देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट तो कोई भगवान नहीं होता जो बता दे। लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर EMA से टच हुई थी, लेकिन क्या हुआ, इस वाली कैंडल में देखेंगे आप EMA से नीचे को आ गई थी ये कैंडल, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या, इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर ये होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऐसे नीचे, अगर इस EMA से नीचे आता है तो यहाँ तक आने की गुंजाइश बन सकती है। तो ये वैसे उन लोगों के लिए जो लॉन्ग शॉट लेते हैं। और दूसरा जो हमारा सपोर्ट है वो ये $58,711 का है, जो कि मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि है ये वाला, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने बताया था तो हमारी सपोर्ट से ही प्राइस टच होकर एक वीक बनकर ऊपर की तरफ गया था। तो अभी बिटकॉइन का जो मोमेंटम है वो बुलिश में है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी आपको पता है हाल्विंग का इवेंट आ रहा है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए बिटकॉइन का रिट्रेस होना, नीचे आना भी मैंडेटरी है, आएगा तो सही। देखिए क्योंकि होता क्या है, एक ही सीध पे प्राइस नहीं जाती। 20-30% हमने अपने पास टाइम के अंदर भी देखा है बिटकॉइन के अंदर 20% 40% का रिट्रेसमेंट जरूर आता है। तो हो सकता है वो और आपको देखने को मिले हाल्विंग के बाद, क्योंकि हाल्विंग के बाद क्या होगा, मेजर जो इन लोगों ने अपने बिटकॉइन माइनर्स जो होते हैं, माइनर्स जो अपने बिटकॉइन होल्ड करे होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि भी प्राइस नीचे था तो भैया वो माइंड कर रहे हैं। अगर उनके पास फॉर एग्जांपल के लिए 500 बिटकॉइन पड़ी हुई है तो कम प्राइस में बेचेंगे क्यों। उन्हें पता है हाल्विंग के बाद रिवॉर्ड आधा होगा, रिवॉर्ड आधा होगा तो प्राइस बिटकॉइन का ऊपर जाना ही जाना है। तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो उन्हें तब अपना बिटकॉइन सेल करने में बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके भी जो खर्चे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके, मेंटेनेंस को लेके, सैलरी को लेके, उन्होंने वो भी अपने पूरे करने होते हैं। तो उस टाइम पर हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर 20%, 30%, 40% तक का करेक्शन भी हम उसमें देखने को मिल सकता है। और परसों तो आपको पता है जिस दिन ये ऑल टाइम हाई मारा है हमारा, ये था, ये वाली कैंडल थी जो नीचे आप देख रहे होंगे। इसी में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आ रहा है 8 मार्च 17:30, मतलब 5:30 बजे वाली कैंडल में इसने ऑल टाइम हाई मारा। और उसी टाइम पर देखिए हुआ कि अगली कैंडल में पूरा नीचे डंप मार गया। तो इस केस के अंदर क्या क्राइटेरिया बना, मैंने आपको बताया था ना, जो लोग मतलब फ्यूचर ट्रेड, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है। क्या हुआ, यहाँ पर जिन्होंने लगाया होगा कि प्राइस जाएगा लॉन्ग, ठीक है, तो अपने प्रॉफिट के चक्कर में बैठे होंगे, लालच के चक्कर में, अगर कॉल ली होगी यहाँ से तो कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जिन्होंने ज्यादा ग्रेडी पर नहीं देखा होगा, निकल गए होंगे, वो तो बच गए होंगे यहाँ पर। जिन्होंने ज्यादा देखा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ तक होंगे, उसी केस में क्या हुआ, डंप मार दी कैंडल सीधा नीचे, ठीक है। फिर उनको लगा होगा कि प्राइस नीचे जा रहा है अगली कैंडल में, तो उनको क्या लगा कि शॉर्ट ले लो, तो यहाँ से उन्होंने शॉर्ट की कॉल लगाई होगी, प्राइस नीचे जाने चाहिए। अब जो टाइम से पहले निकल गए होंगे ना, वो तो बच होंगे। जो लालच में पड़े होंगे कि प्राइस नीचे जा रहा है, कि यहाँ से नीचे आया था, इस कैंडल में भी नीचे जा रहा है, तो उन्होंने क्या हुआ, वो फंस गए। क्यों, क्योंकि कैंडल ने क्या कर दिया, मोमेंटम बदल दिया, अपना अपना ग्रीन कैंडल बना दिया ऊपर करके, तो भी लिक्विडेट हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा ग्रेडी पर नहीं दिखाना चाहिए आपको। एक अपने
रूल्स बनाने चाहिए हमेशा फ्यूचर डेरिवेटिव कॉल के लिए। वो क्या होने चाहिए कि हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, अपने ग्रीडीपन पे इतना नियम संयम बना के रखें कि अगर आपने सोच रखा है कि मार्केट में आया हूँ, देखिए अगर आपके देखते देखते कैंडल इतना फ्लक्चुएट कर जाती है कि आपने टारगेट बनाया कि मुझे $200 चाहिए, और देखते देखते आप मॉनिटरिंग के आपके करते करते वो कैंडल एकदम से बड़ी बन गई और वो $200 से $300 $400 चला गया, तो आपको क्या है, आपकी जो डिमांड थी, आपका जो रूल था वो फुलफिल हो चुका है। उससे ऊपर अगर आपको मिल गया, आपको दिख रहा है, तो उसी टाइम आप लेकर उसे एग्जिट हो जाइए। नहीं तो जो इन रूल्स को मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं फॉलो नहीं करता हूँ, उन्हीं के साथ क्या होता है कि अपने पोर्टफोलियो से हाथ धो बैठते हैं या फिर उनका लॉस होता है। तो ये मैं उनको उनके लिए थोड़ा अवेयरनेस के लिए उनकी बताना चाहता था। वैसे मोमेंटम बुलिश है, मैं तो चाहूँगा ही नहीं कि आप ज़्यादा शॉर्ट की कॉल लें। हो सकता है 10 कॉल में से 1-2 मोमेंटम बनता आपको दिख रहा है चार्ट पर क्लियर, जो अच्छे से कर पाते हैं, तो वही लोग शॉर्ट की कॉल ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, मैंडेटरी स्टॉप लॉस। नहीं तो क्या, मोमेंटम लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप लॉन्ग टर्म का ही इस्तेमाल करें। क्या, किस चीज़ के लिए, कि बुलिश मोमेंटम है लॉन्ग की कॉल के लिए। और लेवरेज कृपया करके ज़्यादा मत लीजिएगा, 2x 3x की लेवरेज सफिशेंट है, नहीं तो आप अपने पूरा जो ट्रेड लगाएंगे उसमें पूरा अमाउंट को जीरो कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप 5x की लेवरेज ले सकते हैं, वो भी किस टाइम फ्रेम में, डे की कैंडल से मोमेंटम समझिए कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। जैसे कि मैं आप यहाँ पर दिख रहा है आपको, मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, लेकिन बीच में क्या होता है, लिक्विडेट करने के लिए मार्केट, पैसा कमाने के लिए बीच में ऐसे ऐसे आपको खतरों का सामना कराती रहती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, 15 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे की कैंडल में अगर देखिए आप यहाँ आते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मोमेंटम बनाता है बुलिश वाला, ठीक है ना, यहाँ पर बना, आप यहीं इसी कैंडल में आपको निकल जाना है। ये देखिए, फिर अगर आपने यहाँ से लेना शुरू किया, आपको दिखा बड़ा सा हैमर। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो देखिए ये हैमर है, बुलिश पैटर्न बना है इसके अंदर। तो क्या है, यहाँ से ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या, यहाँ पर आप लेकर 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 घंटे कैंडल्स है, तो 1-2 घंटे में अपना मोमेंटम, अपने ट्रेड को जरूर क्लोज कर दे। नहीं तो क्या होगा, ऐसी कैंडल बनेगी और आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी गवा बैठेंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है, जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट $62 बिलियन बिटकॉइंस स्पॉट ETF मार्केट ओवर 2 to 3 years। यानी जेपी मॉर्गन का कहना है कि $62 बिलियन तक का बिटकॉइन स्पॉट ETF मार्केट जा सकता है 2 से 3 साल में। लेकिन मुझे लगता है शायद हो सकता है ये जल्दी ही पूरा हो जाए, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से बाइंग चल रही है बिटकॉइन को लेके ETF के अंदर, तो वो कोई मतलब छोटी बाइंग तो नहीं चल रही है, क्योंकि 12-15 बिलियन डॉलर तो अभी कुछ ही विद इन वीक्स आप कह सकते हैं, मंथ से ऊपर हो चुका है, इतने में ही बाय हो चुकी है। 62 बिलियन मुझे लगता नहीं, जब मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो शायद हो सकता है। चलिए, पॉजिटिव है, वैसे तो लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं देखना चाहिए, तो अच्छी बात है। जेपी मॉर्गन आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा बैंक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क लॉन्चेस हांगकांग डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन। कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क एक कंपनी है वहाँ की, जो कि क्या कर रही है, हांगकांग बेस्ड जो डॉलर है उससे क्या कर रही है, स्टेबल कॉइन बना के उसे बैक्ड करेगी, ताकि हांगकांग के लोगों को क्या है, हांगकांग के लोग डायरेक्ट उसी स्टेबल कॉइन को लेकर सीधा अपनी ट्रेड ले पाएंगे, जिस पेयर में वो अवेलेबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ है, इथेरियम हिट्स $4K। ये भी एक बुलिश न्यूज़ थी, क्योंकि इथेरियम ने $4000 का अपना टारगेट पार कर लिया था। ये 2021 दिसंबर के बाद ऐसा हुआ था, और ये बहुत ही बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, यहाँ लेकर आगे। अभी तो मोमेंटम हम गए 1 डे के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे इसमें भी मोमेंटम बुलिश है, प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू कर रहा है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि देखिए बिटकॉइन और इथेरियम तो है, अगर उसके अलावा आप चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करना, तो आप देखिए कुछ कॉइन्स ऐसे जैसे सोलाना है। ये सोलाना कॉइन जो है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो कॉइन है, लाइन के बराबर में जो है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सोलाना हो गया, ये XRP कॉइन हो गया, जो XRP कॉइन है जिसको आप ले सकते हैं। एडा कॉइन है, इस कॉइन को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, इनका ऑल टाइम हाई
ये तक ये नहीं पहुँचे हैं। हाँ, रिकवर हुए तो हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे अपने मेजर ऑल टाइम हाई तक, तो आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वैसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आप कमाना चाहते हैं थोड़ा-सा तो आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कॉइन इनकी खुद की ब्लॉकचेन्स है। तो चलते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस फेसेस अनदर लॉसूट ओवर यूएस इन्वेस्टर क्रिप्टो लॉसेस। बाइनेंस के ऊपर फिर से लॉसूट फाइल होने जा रहा है यूएस के अंदर, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो उनके इन्वेस्टर थे जिन्होंने उस टाइम पर जो बाय करे थे, जैसे कि कुछ कॉइन्स ऐसे थे जैसे ईएलएफ थे, ईओएस थे, फन टोकन था, आईसीएक्स था, ओएमजी था, क्यूएसपी था और टीआरएक्स था। इनके अंदर उन्होंने जो पैसा लूज किया है उसके अंदर क्या था कि बाइनेंस अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाया, अपने कस्टमर को अवेयर नहीं कर पाया उनके होने वाले लॉसेस के लिए, किस चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए क्रिप्टो मार्केट या अपना क्या कहते हैं शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट हो, उसके अंदर देखिए कोई भी पहले आपकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है। वो बात अलग है कि लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो आते हैं मार्केट के अंदर, पैसा कलेक्ट करते हैं और उनके प्रोजेक्ट नहीं चल पाते तो भैया बैंकरप्सी फाइल करके निकल लेते हैं, जिसके अंदर कस्टमर अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान नहीं देते, उनका लॉस हो जाता है। और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी के अंदर आए हुए हैं, तो वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ट्रॉन टीआरएक्स, क्योंकि ट्रॉन बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है और इस पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। विन हो गया, बीटीटी हो गया, एप एनएफटी हो गया, सन कॉइन हो गया, टीआरएक्स तो उनका खुद का कॉइन है ही। तो ये कहने की बात है, टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन फिर भी अब वहाँ के जो पार्टी हैं ना, लॉसूट करने वाले हैं, फेडरल जो है वो क्या है, वो बस पैसा हटने की के लिए ऐसे न्यू कानून निकालने के लिए ला रही है, ताकि उनसे और ज़्यादा टैक्स के लिए यानी फाइन उनसे कलेक्ट किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैन एंड फैमिली के साथ और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।